गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का चैप्टर 2 लास्ट क्लास में खत्म हो गया था, तो आज हम लोग शुरू करेंगे उसका जो एक्सरसाइज है। पहले आप लोग पेज नंबर द फ्लावर चैप्टर का नेम है और पेज नंबर 17 पहले देखिए। पेज नंबर 17 में चेक योर प्रोग्रेस है, तो ट्रू फॉल्स लिखना है और करेक्शन भी करना है। तो पहले आप लोग चैप्टर 2 लिख लीजिएगा अपना अपना कॉपी में। ये ट्रू फॉल्स करना है, जैसे हम लोग एग्जाम में आएगा तो जैसे करेंगे ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग कर रहा है पेज नंबर 17 का ट्रू फॉल्स। तो जैसे लास्ट चैप्टर 1 जब हम कर रहे थे, हम आप लोगों को बोल दिए है कैसे फॉल्स स्टेटमेंट जो है उसको करेक्शन करना है और ट्रू जो है वो तो ट्रू ही लिखना है। ऐसे ही हमेशा करते रहिएगा हर एक सब्जेक्ट में। तो ट्रू फॉल्स देखिए, पहला जो है नंबर 1, द 4 होल्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर अराइज फ्रॉम द टिप ऑफ द पेडल, ये ट्रू, ठीक है। नंबर 2, एंथर, स्टाइल एंड स्टिग्मा आर द पार्ट्स ऑफ अ कार्पेल, ये है गलत, मतलब फॉल्स। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एंथर, स्टाइल एंड स्टिग्मा आर द पार्ट्स ऑफ कार्पेल, लेकिन पार्ट्स ऑफ कार्पेल में स्टाइल आता है, स्टिग्मा आता है एंड ओवरी आता है, एंथर नहीं आता है। तो हम लोग एंथर के बदले में ओवरी लिखेंगे, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा are the parts of a carpel. ठीक है, तो ऐसे ही पूरा लिखते रहिएगा। नंबर 3, a stamen has a long stalk called style. स्टाइल, लॉन्ग स्टॉक, स्टेमेन में जो होता है उसको कहते हैं फिलामेंट, नॉट स्टाइल। सो question number 3 false, and the right sentence is a filament, a stamen. A stamen has a long stalk called filament. This is the correction of the statement. Next, number 4, the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower is called fertilization. This is not the definition of fertilization. This is the definition of pollination. So you have to write false first and then the correction of the statement, the transfer of pollen grains. From the anther to the stigma of a flower is called pollination. नंबर 5 is most insect pollinated flower produce nectar, ये है सही। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस एंड देन कम टू द एक्सरसाइज। ओके, कम टू द एक्सरसाइज, पेज नंबर 22। First of all, there is stick the most appropriate answer.
Number 1. This is you have to done on your book. Number 1. Flowers are generally attached to the stem through a stalk called pedicel. Number C होगा pedicel. Number 2. The calyx consists of number A, sepals. Number 2. Which of the following consist of petals are usually large, scented and brightly colored? The सही आंसर होगा D, corolla. Number 4. Which of the following contains small round egg-like structure called ovules? Right answer होगा ovary, B वाला ovary. Number 5. Which part of a flower gives rise to a seed? This is number C, ovule. And number 6. The gynoecium consists of, सही आंसर होगा D, stigma, style and ovary. ओके, तो नंबर 1 का सही आंसर C, पेडिसिल. नंबर 2 का सही आंसर A, सेपाल्स. नंबर 3 का सही आंसर D, करोला. नंबर 4 का सही आंसर B, ओवरी. नंबर 5 का सही आंसर C, ओव्यूल्स. एंड नंबर 6 का सही आंसर D, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. ये भी आप लोग बुक में ही कर लीजिएगा. द डैश इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ अ फ्लावर. बी का 1. हम आंसर थोड़ा लिख रहे हैं, आप लोग ओनली बुक में ये लिख लीजिएगा. द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ अ फ्लावर. नंबर 2 में है प्लांट्स विद ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स. Number 3. Dash contains male reproductive units called stamen. This is androecium. Spelling थोड़ा सा देखिएगा. Androecium, ANDROECIUM. Androecium. Number 4. The anther consists of fine particles called pollen grains. Pollen grains. The anther consists of fine particles called pollen grains which take part in reproduction. Number 5. When the pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower or another flower of the same plant is called self-pollination. Okay, self-pollination. Next, match the column. ओके, मैच द कॉलम. मैच द कॉलम करने से पहले आप लोगों को जो जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम बताए थे कि जो लेफ्ट हैंड वाला साइड वो सारा आप लोग पहले उतार लीजिएगा, फिर राइट हैंड के साथ मैचिंग करना है. तो हम जैसे कि मैच द कॉलम में पूरा लेफ्ट हैंड साइड में जो जो है लिख लिए. अभी मैचिंग कर रहा है, देखिए. तो नंबर 1 में है पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स. पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स, ये होगा एंथर. तो एंथर, ठीक है, ऐसे करना है आप लोगों को एग्जाम में. नंबर 2 में है ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिंग द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. ये नंबर 2 होगा कैलिक्स. ओके. नंबर 3 सीड्स सच एज राइस एंड व्हीट व्हिच हैव ओनली वन कोटिलेडन. ये होगा मोनोकोटिलेडन. monocotyledon. Number 4 fusion of male reproductive cell with egg cell. ये होगा fertilization. ये होगा fertilization. Fertilization. Next, number 5 parts of a flower that develops into seed. ये होगा ovules. OVULES. Okay. And number 6 the outer thin and leathery part of a seed. ये होगा एपिकर. नंबर 6 में होगा एपिकर.
साइड में देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी 7 है, ठीक है, लेकिन इधर का लेफ्ट हैंड साइड है 6, सो 1 एक्स्ट्रा दिया है, वो है पीटियोल, जो कि एक्चुअली लीव्स में हम लोग पढ़े थे पीटियोल। तो ऐसे आप लोगों को मैच द फॉलोइंग करना है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट एंड गिव रीजन। ओके, फाइंड द ऑड वन आउट में नंबर डी जो है, फाइंड द ऑड वन आउट, हम लोग देखेंगे पहले कौन सा ऑड है। सनफ्लावर, हिबिस्कस, पी, ग्रास, ये नंबर 1 में है। तो इसमें जो ग्रास है दिस इज ऑड, क्योंकि सनफ्लावर, हिबिस्कस एंड पी ये है कंप्लीट फ्लावर, लेकिन ग्रास इनकम्प्लीट फ्लावर, मतलब कि ग्रास में 4 होल नहीं है। तो हम लोगों को लिखना है ग्रास is an incomplete flower and the rest 3 are complete flower. Okay, number 2, कैलिक्स, कॉरोला, स्टेमन एंड सीड, इसमें ऑड है सीड, क्योंकि कैलिक्स, कॉरोला, स्टेमन these 3 are the part of flower, but seed is not a part of flower. So we have to write that seed is not a part of a flower. Rest 3 are parts of flowers. Okay, next, number 3, rose, marigold, vallisneria, hibiscus. अच्छा, इसमें देखिए वैलिस्नेरिया जो है वो तो रहता है पानी में, लेकिन बाकी सब पानी में नहीं रहता। सो वैलिस्नेरिया का जो पॉलिनेशन वो होता है थ्रू वाटर, लेकिन बाकी जो 3 उसका कोई वो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर नहीं है। सो वी हैव टू राइट वैलिस्नेरिया फर्स्ट, then it is a water pollinated flower, rest 3 are not pollinated by water. ठीक है, क्या लिखे? It is a water pollinated flower, rest 3 are not pollinated by water. Next, number 4, leaf, stigma, style and ovary. तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, लेकिन लीफ तो पूरा अलग ही है, इस चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो लीफ इज ऑड एंड यू हैव टू राइट दैट लीफ इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर। Rest 3 are female part of a flower. क्या लिखे? Leaf is not a part of flower. Rest 3 are female parts of a flower. So नंबर डी भी हो गया। अभी नंबर ई, नंबर ई में देखिए कुछ नाम दिया है प्लांट का और उसके साथ दिया है स्टेट द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो एक एक का जो नाम होता है पॉलिनेशन कैसे होता है उसका नाम आप लोगों को लिखना है। तो ई वाला थोड़ा सा आप लोग पास में लिख लीजिए।
सिल्क कॉटन ट्री, ये होता है बर्ड्स से। बी जो है राइस, ये होता है विंड्स से। सी जो है ये है रेवलेशिया। रेवलेशिया आप लोग जानते हैं ये सबसे लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इसका बदबू है, बहुत बदबू है इसका, खुशबू नहीं है इसका, लेकिन उसी बदबू से इंसेक्ट अट्रैक्ट करते हैं एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है ये। नंबर डी मेज, ये विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है। नेक्स्ट नंबर ई में है जैस्मिन, इसका तो खुशबू बहुत सुंदर है, इसीलिए इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है। एंड एफ जो है हाइड्रिला, हाइड्रिला वाटर में रहते हैं, ये वाटर से ही पॉलिनेटेड होता है। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएट बिटवीन आंसर द फॉलोइंग ये सब दे देंगे आप लोगों को, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपना अपना कॉपी में। ओके, बाय।